हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 8 की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे बच्चों। तिथि है इस वर्कशीट की 23 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो देखते हैं इसमें नीचे दी आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में से एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। तो बताया गया कि बच्चे खिलौना है जिसमें क्या पेपर बच्चों 5 ब्लॉक बने हैं। हर एक ब्लॉक को आपको क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि 2 ऊपर से तो 2 नीचे से, 3 ऊपर से तो 3 नीचे से, ऐसे ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना जैसे कि 1 ऊपर से 1 नीचे, तो क्या हो गया 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25। तो इसमें पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसे क्षेत्रफल क्या हो गया इसका 1 × 1 वर्ग इकाई, 2 × 2, फिर 2 रो हैं यहाँ पे 2 कॉलम है, तो 2 × 2 4 वर्ग इकाई। यहाँ पे 3 × 3 आ गया क्षेत्रफल, तो ये 9 वर्ग इकाई। यहाँ पे 4 × 4 तो 16 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है पास 5 × 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 25 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे पैटर्न क्या आ रहा है, यहाँ पे पैटर्न से हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्या जैसे 4 1 4 9 16 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अलग से लेकर समझेंगे। अब हम अलग से समझते हैं इन आकृतियों को कि यहाँ पे हमें समझाया क्या गया है कि बच्चों 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या वर्ग संख्या आ रही है और इसी से हमारे पास क्षेत्रफल भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब इसी प्रकार से आपको एक टेबल दिखाई गई, वर्ग संख्या, विस्तारित रूप, घातांकीय रूप और वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे वन क्या है, वर्ग संख्या है, 1 को 1 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 1, ये सब विस्तारित रूप है। घातांकीय रूप में क्या होता है, हम 1 के ऊपर 2 लिखते हैं क्योंकि हमने इसको 2 बार गुना किया है और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1 वर्ग इकाई। वैसे 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 के ऊपर घात 2 और 4 वर्ग इकाई। वैसे 9 3 × 3 के ऊपर 2 घातांकीय रूप हो गया, ये इसके 9 वर्ग इकाई हो गया। 16 का विस्तारित रूप क्या 4 × 4, 4 की टेबल 2 क्या हो गया घातांकीय रूप हो गया बच्चों और 16 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। वैसे 25 5 × 5, 5 के ऊपर 2 हो गया तो ये आपका घातांकीय रूप हो गया और 25 ये इसका वर्ग इकाई हो गया। तो उपरोक्त संख्या जो हमने अभी देखी है 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई। तो ये हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला तो हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई, तो इसलिए मैंने पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, इसलिए हम इन्हें वर्ग संख्या कहते हैं कि हमने इसमें क्या निकाला इसका वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या मतलब, उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस संख्या से जो हमें संख्याएं मिलती है उसको बोलते हैं वर्ग संख्या है बच्चों। तो आगे इसमें प्राकृतिक संख्या दी गई, इसका आपको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। जैसे 1 है तो 1 क्या है प्राकृतिक संख्या, इसकी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 1 आ गया, 2 को 2 से करेंगे तो बच्चों 4 आ गया, 3 को 3 से किया तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा 9, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9। 4 को 4 से करेंगे कितना आएगा बच्चों 16, 5 को 5 से करेंगे 25 लिखा हुआ है, 6 यहाँ पे आप 6 और 6 लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 36, 7 × 7 यहाँ पे आप लिखेंगे 49, 8 × 8 यहाँ पे आप लिखेंगे 64, यहाँ पे 9 × 9 यहाँ पे आप लिखेंगे 81, यहाँ पे आप लिखिए 10 × 10 यहाँ पे हो गया आपका 100 बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या है सभी बच्चों 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या, ये सारे क्या हमारे 1 से 100 के बीच में जो सी संख्याएँ आती है पूर्ण वर्ग संख्याएँ वो ये हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। तो क्या 1 और 4, 4 और 9, 9 और 16 के बीच आधे के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं बच्चों, तो इसके बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं आएंगी क्योंकि देखो 1 × 1 से हमारे पास 1 आ गया, 2 × 2 से हमारे पास 4 आ गया, तो 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं आती ना प्राकृतिक संख्या, तो 1 और 4 के बीच में भी कोई वर्ग संख्याएँ नहीं आएगी बच्चों, तो ये आपका आंसर लिखेंगे नहीं। उपरोक्त पैटर्न से हमें समझा कि पूर्ण वर्ग संख्या अपनी जैसी संख्या से गुना करने से प्राप्त होती है। जैसे 2 को × 2 से करेंगे तो हमारे पास 4 आता है, दोनों एक जैसी संख्याएं हैं अतः इसे प्राप्त संख्या क्या एक पूर्ण वर्ग संख्याएं है। लेकिन अगर हम करें 2 × 3 ये क्या 6 है, 2 और 3 क्या है समान संख्याएं नहीं है अतः इसे प्राप्त एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहा क्या गया कि दोनों सेम है तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी और दोनों अलग है तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें प्रयास करना है आपको नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है।
तो आपको बताना कि 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। तो हमने देखा था 40 और 50 के बीच में हमारे पास आएगी बच्चों 30, ये आएगा हमारे पास 49, ठीक है। 7 × 7 करने से हमारे पास 49 आएगा। 60 और 70 के बीच में हमारे पास आएगा 64, क्योंकि 8 × 8 करने से, ये 7 × 7 करने से आया था, ये 8 × 8 करने से आया था। अगर हम 9 × 9 करेंगे तो हमारे पास क्या नहीं बचा 81, ठीक है। तो 70 और 80 के बीच में कोई संख्या लाई करेगी, नहीं करेगी, तो इसमें आप करेंगे नहीं है, ठीक है। 80 और 90 के बीच में भी नहीं है, नहीं सॉरी, इसमें तो है ना हमारे पास 81 आ गया ना इसमें, तो इसमें आप करेंगे 81। तो और इसमें क्या हमारे पास 90 और 100 के बीच में भी नहीं, क्योंकि 10 × 10 100 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें 100 को काउंट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 100 नहीं आएगी, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट होगा 100 से 110, उसके बीच में हमारे पास आएगा 100, ठीक है। तो ये इसके बीच में भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपना लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें बच्चों। मुझे अच्छा लगता है कि आप बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो ये अच्छा लगता है। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।